एवी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का 13वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। नहीं पूछा है तो ये प्रोटोकॉर्डेटा कोई नहीं होता है। अच्छा, जो चौथा है, 3 तो ये तुम्हें दे रखे हैं और चौथा है एंजियोस्पर्म और 5वां है थैलोफाइटा। ठीक, तो 5 समूहों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन, इसको याद करने कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, प्राचीन समय में किसी भी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? तो इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता था। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसी को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी? तो उसने हवाई कंपनी पर रोक लगा दी थी। अगला, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो सेबी इसका प्रमुख नियामक हो जाएगा। अगला है, शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की थी? शब्द ब्रेग्जिट की खोज पीटर वाइल्डिंग ने की थी। 7वां क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत का ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। यूएसए के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो इनमें से कौन सी घटना? चारों ऑप्शन पढ़ लो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार बढ़ा। ठीक है। और 1757 की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? तो इनमें से कौन सा है? तो 1857 की क्रांति है, इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे जाना जाता है। 11 अक्टूबर, सॉरी, क्वेश्चन है 11वां, लिखा है अक्टूबर 2020 तक की जानकारी प्राप्त के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे अभी तक परिचालन में नहीं है? तो कौन सा शहर था? पुणे शहर था। पुणे। ये 2020 का है, इसको चाहो तो मत पढ़ो, लेकिन आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 2019 का ही है, 20 का तो गलत कह दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? अंसी भी भारत में है, बालपक्रम भी भारत में है, दाचीग्राम भी भारत में है। आपका ये नहीं हो जाएगा, ये भारत में नहीं है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन है? तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जलभूमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो बिल गेट्स के हिसाब से इंटरफेस मैनेजर के नाम से चाह रहा था कि हो जाए। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? ताजमहल तो है, बड़ा इमामबाड़ा भी है, सारनाथ का स्तूप भी है, और ये सफदरजंग का मकबरा ये नहीं है यूपी में, बाकी तो सब चीजें हैं। 18वां देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब ये कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला, WWE में पंजीकृत होने वाला पहला डोमेन का क्या नाम है? तो पहला जो डोमेन
हुआ था वो symbolics.com था, www.symbolics.com। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो अमेठी और वायनाड से लड़ा। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो बिहार और नेपाल की बात कर रहा है। मधुबनी पेंटिंग, ये चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, 2020 का था, अब तो कप्तान बदल गए। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी अमेरिकी महिला थी। ठीक, अगला 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अनुसार, इसको भी हटा दो लेकिन गुरुग्राम हो जाएगा इसका आंसर। 2020 का भी ये 20 में 13वां संस्करण था, इसको भी हटा दो। अब देखते हैं पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? पुनर्वनरोपण का अर्थ है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। 27वां क्वेश्चन देखते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू की। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में नहीं पूछा है तो अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, जबकि नील, नाइजर, ऑरेंज ये तीनों ही अफ्रीका की हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित नहीं थी? तो उसमें ये तो नहीं बोला गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लो। ये तो बोला गया था कि कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः वाइजैक स्टील के नाम से जाना जाता है? तो वाइजैक में कौन सी है अपनी? राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। ये कहाँ की है? यह है वाइजैक की, विजाग जिसको बोलते हैं हिंदी में। अगला, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो किस देश में थी तब? चीन में। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने नहीं की थी। अगला, कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे संभावना होती है इस सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। जैसे गर्मियों में दाल बहुत जल्दी खराब होती है, ठीक है, तो आप अगर सुबह की दाल शाम को खाएंगे तो हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। आगे, स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, ये क्या होता है? विलयन होता है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू 2020 के अनुसार। और वर्तमान में कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताओ। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये निकला कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। ठीक, ये तो आपके थे। अब देखते हैं, एक ही क्वेश्चन आया था उस चैप्टर में विज्ञान का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
इसमें दिया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में पेनिसिलिन की खोज के लिए सम्मानित भी किया गया था। पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम प्रजाति से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।